अब आपको कोरोना वायरस पर ब्रिटेन से आया एक शुभ समाचार हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि 40 वर्ष पहले ब्रिटेन की सरकार अपने देश में चल रहे आंदोलनों से कैसे निपटी थी। 1980 के दशक में जब ब्रिटेन बड़े आर्थिक और श्रमिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था, तब वहां भी इन सुधारों के खिलाफ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन तब वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने इन विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन को तरक्की के रास्ते पर जाना है तो वो इन सुधारों से पीछे नहीं हट सकती। और तब ब्रिटेन की लगभग सभी ट्रेड यूनियंस मार्गरेट थैचर के खिलाफ हो गई थी, लेकिन वो इस दबाव में नहीं आई और माना जाता है कि उनके इसी कड़े रुख ने ब्रिटेन की डूबती अर्थव्यवस्था को बचा लिया था और ब्रिटेन ने अपना पुराना वर्चस्व फिर से हासिल किया। आप कह सकते हैं कि भारत भी सुधारों के दौर से गुजर रहा है और भारत यहां से किस दिशा में जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की सरकार इन दबावों के सामने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए झुक जाती है या फिर देश की बेहतरी के लिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए आगे चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बदलाव ऐसे होते हैं जो शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आते, वो उसका विरोध करते हैं। जो देश की अपनी राजनीति होती है उसके भी ये दबाव होते हैं कि सारे दल उसका विरोध करें। लेकिन जो देश के लिए अच्छा है और जो देश के किसानों के लिए अच्छा है वही होना चाहिए। अब हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी शुभ खबर, खुशखबरी देने का समय हमारे पास है। अभी ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन देने का अभियान अब शुरू हो गया है, यानी कोरोना के अंत का शुभारंभ हो गया है। आज 90 वर्ष की मार्गरेट कीनन को दुनिया की पहली फाइजर कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। अगले हफ्ते मार्गरेट का जन्मदिन है और तब वो 91 वर्ष की हो जाएंगी। अपने जन्मदिन से पहले ही उन्हें कोरोना वैक्सीन एक बर्थडे गिफ्ट की तरह मिली है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन की ये डोज मुफ्त में दी जा रही हैं और अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर और बायोएनटेक ने मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। पश्चिमी देशों में ब्रिटेन पहला ऐसा देश है जिसने अपने नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और इसे विज्ञान की भाषा में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहा जाता है, यानी ये इस वैक्सीन का इमरजेंसी यूज है। भारतीय मूल के हरि शुक्ला भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पहले चरण में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हरि शुक्ला की उम्र इस समय 87 वर्ष है। स्वास्थ्य विभाग ने फोन करके इन्हें वैक्सीन लगाने की जानकारी दी है और हरि शुक्ला अब राहत महसूस कर रहे हैं। Because I think it's not an ordinary crisis, and we are terribly worried. We don't know what's happening, and people are actually getting ill and also dying and all that. And so it was a relief that yes, things are coming to an end now, because we are looking forward to having a vaccine, and our team at the top have been working day and night to get it ready for us, and I think they have produced it at a very short time. So we are very grateful to them and also proud of them that they have done that.